और अब बात कर लेते हैं आज की बड़ी खबर की। रांची में गोंदा इलाके से गायब 16 वर्षीय लापता छात्र गौरव का शव उसके घर से महज कुछ ही दूरी पर कुएं से बरामद किया गया। तो रांची में लापता छात्र का शव बरामद कर लिया गया है। उसके घर से महज कुछ ही दूरी पर एक कुआं है और इसी कुएं से छात्र का शव बरामद किया गया है। शनिवार से ये लापता था। गौरव शनिवार की सुबह 6 बजे से अपने घर से गायब था। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी के बारे में गोंदा थाने में लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जिसके बाद आज घर से महज 300 मीटर की दूरी पर एक कुएं से उसका शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने गौरव की हत्या की आशंका जताई है। गौरव रांची के सेंट जॉन्स स्कूल की 10वीं का छात्र था। हमको लग रहा है कि कोई उसको मारा है, मार को फेंक दिया उसको। अब किससे उसका दुश्मनी कोई नहीं जानता है भैया। 6 बजे से हाँ सो के उठा, माँ लोग सुतल था, सब पूछ रही था। तो माँ उसको बोलबो कि तो घास को घसकने खोजी, उठ के तो उठा, खड़ा भी हुआ पोल पास बोल रहा है, दिखा है सबको। वो बस खड़ा भी था। किधर से उग गया हम लोग नहीं जानते। हम तो सुते थे, हम लोग 7 बजे तक, हम लोग नहीं जानते हैं। अब कौन ऐसा किया है पता नहीं। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। चोरों से जब ताला नहीं टूटा तो उन्होंने शटर के पास की दीवार को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। कांटा टोली चौक से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित स्वर्ण अलंकार जेवर दुकान में इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोर खिड़की के रास्ते कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए और बड़े ही शातिराना अंदाज में शटर की दीवार को तोड़कर दुकान में दाखिल हो गए। चोर अपने साथ दुकान में लगे डीवीआर के साथ ही दुकान में रखे कीमती गहने भी लेकर चले गए। हालांकि गनीमत रही कि लॉकर नहीं खोल पाए। इधर चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और आज देश पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद जवानों को याद कर रहा है। गुमला के विजय सोरेंग भी पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। उनका परिवार अपने सपूत की शहादत पर गर्व करता है, लेकिन सरकार की ओर से की गई घोषणाओं को आज तक पूरा नहीं होने पर निराश भी नजर आ रहा है। विजय सोरेंग गुमला में बसिया प्रखंड के फरसावा गांव के रहने वाले थे। सरकार की ओर से कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। ऐसे में गांव के लोगों ने सरकार से वादा पूरा करने की मांग की है। जो वादा किया गया था उसमें से 10 लाख रुपया मिला है। बाकी जो सचिवालय के कर्मियों और मंत्रियों और विधायकों से जो मिलना था, एक दिन का वेतन देने का वादा किया गया था, वो अभी तक नहीं मिला है। ये मांग हम लोग करते हैं क्षेत्र के आम जनता कि उनके गांव का विकास हो, जीवनोद्धार हो, क्षेत्र में उनकी प्रतिमा स्थापित हो और एक सरकारी कार्यक्रम पुण्यतिथि की और पुण्यतिथि के समय में एक सरकारी कार्यक्रम की घोषणा हो और सरकारी कार्यक्रम होनी चाहिए। इधर दुमका में स्वास्थ्य विभाग सीएम के निर्देश को ही ठेंगा दिखा रहा है। इसकी बानगी दिखी फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में। 1 फरवरी को दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन ने हॉस्पिटल कैंपस में बोर्ड पर झारखंड का पुराना लोगो देखकर नाराजगी जताई थी। साथ ही इसे जल्द बदलकर नया लोगो लगाने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्देश के 13 दिन बाद भी अस्पताल परिसर में सभी जगह पुराना लोगो ही लगा हुआ है। वहीं अब तक अस्पताल के नए नाम का बैनर भी नहीं लग सका है। जायजा लिया दुमका संवाददाता पंचम कुमार झा ने। भी पुराना बोर्ड वगैरह था जिसमें झारखंड गवर्नमेंट का पुराना लोगो था, सबको बदलने के लिए और साफ सफाई सुधार के लिए बोले हैं। उपराजधानी दुमका में स्वास्थ्य विभाग सीएम के आदेश को कैसे ठेंगा दिखा रहे हैं, हम आपको इसका नज़ारा दिखाना चाह रहे हैं। हम अभी खड़े हैं फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिसर में। सबसे पहले तो इस कॉलेज का नामकरण 2 महीना पूर्व ही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज कर दिया गया, लेकिन आज भी बोर्ड दुमका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से है। 1 फरवरी को सीएम जब दुमका आए थे तो उन्होंने
इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया था और निरीक्षण के क्रम में जब उनकी नज़र झारखंड सरकार के पुराने लोगों पे गई थी तो उन्होंने आपत्ति जताई थी, अधिकारियों को डांट भी पिलाई थी और यथाशीघ्र इसे बदलने का निर्देश भी दिया था। सीएम को निर्देश दिए लगभग 2 सप्ताह बीतने को है, लेकिन आज भी पूरे परिसर में सरकार का पुराना लोगो ही लगा हुआ है, कहीं भी नया लोगो दिख नहीं रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा कितना गंभीर है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। इधर राजधानी रांची की सड़कों पर जल्द 500 सिटी बसें दौड़ती नजर आएंगी। इसके लिए रांची में सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित किया जाएगा। केंद्रीय शहरी सचिव ने पिछले दिनों रांची दौरे पर इसकी ओर इशारा भी किया था। वहीं केंद्र और राज्य सरकार भी रांची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए रांची नगर निगम और सूडा के साथ मिलकर प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट को ग्रिड लेवल पर डेवलप किया जा रहा है, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी नहीं हो। नगर निगम के उपायुक्त ने सुविधा को लेकर सिटी बस का जायजा लिया, साथ ही कोविड गाइडलाइन का बसों में कितना पालन हो रहा है इसका भी सिटी बसों में जायजा लिया। सरकार और राज्य सरकार दोनों चाहती है कि एक सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप किया जाए, जिसके लिए हम लोग प्लानिंग लेवल पर कार्य कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने में एक ग्रिड पैटर्न के रूप में हम लोगों को मिल जाए इसकी सुविधा। यदि कोई व्यक्ति रांची रेलवे स्टेशन पर आते हैं और वो पिस्का तक चले जाते हैं सिटी बस से या कचहरी तक जाते हैं, तो वहाँ उतरे तो उसको आगे जाने के लिए गाड़ियाँ मिल जाएं, ऐसा हम लोगों का प्रयास। अच्छे प्लानिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जिससे कि एक ग्रिड पैटर्न पर और अच्छे ढंग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग डेवलप कर सके रांची को, और यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। उधर पलामू में वन विभाग के अधिकारियों ने फर्जी अमीन को गिरफ्तार किया है। उस पर फर्जी तरीके से आदिवासियों को वन पट्टा देने के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप है। फर्जी अमीन बलराम के पास से सर्वे करने वाले उपकरण समेत कई अभिलेख भी बरामद किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर सहायक वन संरक्षक राम सूरत प्रसाद के नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी मनातू थाना के भीतडीहा गांव का रहने वाला है। किचैनी प्लांटेशन क्षेत्र में लोग अवैध रूप से नक्शा काट रहे हैं, वनाधिकार के नाम पर नक्शा काट रहे हैं। स्थल पर पहुंचा तो देखा कि सर्वे उपक्रम के साथ नक्शा काटा जा रहा है। वहां से सर्वे उपक्रम और एक दो जंगल का नक्शा के सहित अमीन को बंदी बनाकर जेल भेज रहा हूं। और साहिबगंज में समदा मल्टी मॉडल बंदरगाह का बांग्लादेश से आई तकनीकी टीम ने जायजा लिया। इस विजिट के बाद से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आने के आसार हैं। बंदरगाह का जायजा लिया संवाददाता निशांत कुमार ने। 300 करोड़ की लागत से प्रथम फेज का बंदरगाह बनकर तैयार है। पहले फेज में बंदरगाह बन जाने के बाद अब धीरे धीरे व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में बांग्लादेश के कुछ तकनीकी टीमों ने इस बार बंदरगाह का जायजा लिया है। बंदरगाह का जायजा लेने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि बांग्लादेश से जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो अब धीरे धीरे गतिविधियां बदलने लगेंगी और ये व्यापारिक जो संबंध है ये यहाँ से स्टोन चिप्स और अनाज के साथ साथ कई कच्चे सामानों का आवागमन होने के यहाँ पे तैयारी है। और बांग्लादेश में यहाँ से राजमहल के कलियाचक होकर बांग्लादेश का यहाँ पे रूट जाता है और बांग्लादेश से बंदरगाह के माध्यम से यहाँ पे सामानों का आदान प्रदान सहज और सुलभ हो सकेगा। पूरे झारखंड में जल मार्ग का एक व्यापारिक केंद्र रहा साहिबगंज का ये बंदरगाह जो है वो सिर्फ साहिबगंज के लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड के व्यापारिक संबंधों के लिहाज से ये बेहतर साबित होने वाला है। फिलहाल बांग्लादेश की तकनीकी टीम के यहाँ पे दौरा ने इस बात का पुख्ता सबूत दिया है कि अब ये बंदरगाह की जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो अब तेज होने वाली हैं। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। खबरें अभी और भी हैं, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।
जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रांची में कांके के दुबलिया गांव में लड़ाके मुर्गे पाले जाते हैं। इस गांव में इन दिनों हाजरा नस्ल का एक मुर्गा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी कीमत आज की तारीख में 80,000 रुपए है। करीब 1 साल की उम्र वाला इस मुर्गे का वजन 3 किलो के करीब है। ये 6 बार मैदान जीत चुका है। हाजरा, बिजला और चीनी नस्ल के इन मुर्गों के खान पान का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन्हें पिस्ता, काजू, किशमिश, बादाम और महंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ दर्रे भी खिलाए जाते हैं। इसकी कीमत अभी कम से कम 80 से 70,000 रुपया के लमसम में आता है। ये लाया जाता है चाइना से, डायरेक्ट वहाँ से चाइना से आता है। 1 दिन का भाड़ा लगता है। उस चाइना से ही उनको ला के यहाँ अपना दाना पानी खिलाते हैं। काजू, किशमिश या मड़ुआ का, ये मड़ुआ से होता क्या है कि उसमें खून का, ब्लड का ज़्यादा ये होता है, और गेहूं का जो दरा होता है वो ताकतवर होता है। यही सब खिला के हम लोग उसको ताकतवर बनाते हैं। 60,000 रुपया है। 60,000 हाँ। बिना लड़े ही कीमत 60,000। हाँ, अभी फिर बढ़ेगा भी। लड़ाई जब लड़ने लगे तो उससे कीमत बढ़ेगा। यूपी के मेरठ की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने रांची में चल रहे राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। प्रियंका ने 20 किलोमीटर की वॉक 1 घंटे 28 मिनट और 45 सेकेंड में पूरा कर रिकॉर्ड बनाया है। प्रियंका गोस्वामी से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता भुवन किशोर झा ने। मेरठ की प्रियंका गोस्वामी ने रिकॉर्ड बनाया है। रांची में इन दिनों चल रहे नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रेस वॉक में प्रियंका ने रिकॉर्ड बनाते हुए ओलंपिक में प्रवेश किया है। हमारे साथ हैं प्रियंका गोस्वामी, उनसे सीधे जानते हैं कि प्रियंका, ये जो आपको अचीवमेंट मिली है, ये बताइए कि इसकी शुरुआत आपने कैसे की और रेस वॉक के प्रति इतनी रुझान कैसे जगी आपकी? मैं 2006 में 6th क्लास में थी, तो एक हमारी प्रेयर के टाइम असेंबली हो रही थी, तो एक जिम्नास्टिक के सर आए कि किसी बच्चे को गेम में पार्टिसिपेट करना है क्या। तो उस टाइम मेरा मतलब मुझे गेम के बारे में कुछ नहीं पता था, बस मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो गेम हो, चाहे रंगोली हो, या कुछ भी जो फंक्शन कॉलेज में हमारा होता था, सब में पार्टिसिपेट करती थी। तो मैंने गेम के लिए भी ऐसे ही हाथ उठा लिया। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था गेम के बारे में, तो मेरे सर ने मुझे जिम्नास्टिक शुरू कराया था। राजीव जिंदल उनका नाम था। प्रियंका ने भावना जाट के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और 20 किलोमीटर की वॉक को 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकेंड में आपने रांची में पूरी की है। और ये जो नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो चल रहा है, इसके माध्यम से ओलंपिक का रास्ता आपको बनी है। क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुशी हो रही है आपको? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको लेके, क्योंकि मेरा ये टारगेट लास्ट ईयर ही हो गया था कि मुझे 28 प्लस करना है। तो वो टारगेट मेरा आज कंप्लीट हुआ। अभी मेरा नया टारगेट होगा, ओलंपिक्स होगा। ओलंपिक में जाके नया टारगेट होगा, वो पूरा करना है, और भगवान ने चाहे मैं उसको और अच्छे से मेहनत करके कंप्लीट करूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।